गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ सिंह सिंह। टू द टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि अगर हम किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, अदर पर्सन किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर हम उसके लिए क्या फील कर रहे हैं कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सामने वाला क्या देख रहा है कि मैं कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी तभी हो सकता है जब दो मूविंग बॉडी हो, ठीक है, दो मूविंग बॉडी हो या दो मूविंग पर्सन हो, तो वो अलग स्पीड से रन कर रहे हैं, वो अलग स्पीड से रन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, मतलब वो सामने वाले को किस वेलोसिटी से दौड़ता हुआ देख रहा है, ठीक है, अदर पर्सन उसको किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ देख रहा है। तो सीधे से समझो कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन है ए और ये कोई पर्सन है, ये कोई अदर पर्सन है बी, ठीक है। तो ये अगर 20 की स्पीड से दौड़ रहा है या 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है और ये 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, तो जब ये देखेगा इसको तो कितनी स्पीड से लगेगा, जब बी इसको देखेगा ए को तो इसको लगेगा कि ये जो है बी जब इसको देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये 20 किलोमीटर की स्पीड से इसके पास आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 10 की स्पीड से जा रहा है और ये 30 की स्पीड से इससे पीछे पीछे जा रहा है। तो ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये 30 की स्पीड से उसके पीछे जा रहा है, तो क्या लगेगा कि ये 20 की स्पीड से इसके पीछे आ रहा है, क्योंकि 10 की स्पीड से तो ये भी दौड़ रहा है, तो इसको 30 की स्पीड नहीं लगेगा, क्योंकि 10 की स्पीड से ये दौड़ रहा है, 30 की स्पीड से ये दौड़ रहा है, तो इसको लगेगा कि 20 की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। और यही देखना, इसमें दो केस है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन दौड़ रहा है या दूसरा पर्सन और दौड़ रहा है तो उसको क्या फील हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर हम किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, वो जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और हम यहाँ से चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर हम 40 से चल रहे हैं और मेरे साथ एक ट्रेन बगल से जा रही है 100 की स्पीड से, तो हमको क्या फील होगा कि ये जो ट्रेन हमारे बगल से गई है ये 60 की स्पीड से गई है, क्योंकि 40 की स्पीड से तो मैं भी मूव कर रहा हूँ और ये 100 की स्पीड से मूव कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि ये अगर 100 से चल रहा है और तुम 40 से चल रहे हो, तो तुमको क्या फील हो रहा है कि ये ट्रेन कितनी स्पीड से चल रहा है, तो हमको यही फील होगा कि 40 तो हम चल ही रहे हैं और 100 ये चल रहा है, तो हमको फील होगा कि ये 60 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ये है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, जबकि ये 100 की स्पीड से चल रहा है। अगर यहाँ हम 0 की स्पीड से हैं, या मतलब हम खड़े हुए हैं, ठीक है, दौड़ नहीं रहे हैं, तो हमको लगेगा ये 100 से चल रहा है। अगर हम भी 100 से चल रहे हैं, ट्रेन भी 100 से चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो हमको क्या लगेगा, हमको यही लगेगा कि ये 100 से चल रहा है, ठीक। अगर हम भी 100 से चल रहे हैं, ये भी 100 से चल रहा है, तो हमें लगेगा कि साथ ही चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर 0 पे है तो इसको लगेगा 100, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मैं इधर चल रहा हूँ 7 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और इस यहाँ से जो ट्रेन है या बस है या कुछ भी है वो इधर चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमको क्या लगेगा, हमको ये लगेगा कि जो ये 60 की स्पीड से हम इधर जा रहे हैं और 100 की स्पीड से इधर जा रहे हैं, तो हम ट्रेन को देखेंगे तो हमको लगेगा ट्रेन जो है वो कितने से जा रहा है, वो ट्रेन जो है वो हमको लगेगा 160 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, क्योंकि हम भी उस पॉइंट से दूर जा रहे हैं और ट्रेन भी उस पॉइंट से दूर जा रहा है। हम जा रहे हैं 60 से दूर, ठीक, 60 की स्पीड से जा रहे हैं और ट्रेन जा रहा है 100 की स्पीड से, ठीक है। तो हमको क्या फील होगा कि जो ट्रेन है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक। ये है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिफरेंस देखेंगे कि हम रिफरेंस क्या है, ठीक। वैसे रियली में तो वो 100 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन हमको क्या फील होगा कि वो अगर हमसे दूर जा रहा है, हम भी उस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो हमको क्या होगा, हमारी वेलोसिटी प्लस उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के केस में देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलो या रिलेटिव स्पीड बोलो,
ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसमें केस एक वन क्या है, केस वन है कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक पर्सन है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है, यहाँ चल रहा है मान लो S1 से, और अदर पर्सन यहाँ पे चल रहा है S2 से, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये S1 से चल रहा है सेम डायरेक्शन में, और S2 से ये चल रहा है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी हमारी, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा हमारा S1 माइनस S2। जब सेम डायरेक्शन में हो, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड क्या होगा, माइनस होगा, S1 माइनस S2। ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, S1 प्लस S2। ठीक है, केस 2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये देखो, ये पर्सन है, ये इस साइड जा रहा है S1 से, ठीक है, और ये अदर पर्सन है, ये इसके अपोजिट जा रहा है S2 से। ठीक है, ये S1 से इस साइड जा रहा है, और ये S2 से उसके अपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ की में होगा, या रिलेटिव स्पीड क्या होगा, S1 प्लस S2। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, तो क्या S1 माइनस S2 होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो S1 प्लस S2 होगा, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन पे हम मूव कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कोई मेरे पीछे आ रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, हम 50 से चल रहे हैं, वो 70 से आ रहा है, तो हमको फील होगा कि कोई पीछे से आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि 50 स्पीड तो हमारी है और उसकी 70 स्पीड है, तो रिफरेंस में हमसे कितनी ज़्यादा स्पीड से वो आ रहा है, तो 20 स्पीड से आ रहा है, वही क्या है, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है। या तो किसी और को फेस कर सकते हैं कि हम यहाँ से 40 से चल रहे हैं, ट्रेन आ रहा है 100 से, ठीक है, 100 से आ रहा है, 120 से आ रहा है, तो हमको फील होगा कि 100 जो ट्रेन आ रहा है वो 120 से नहीं आ रहा, वो 40 तो मेरा ऑलरेडी स्पीड है, तो उसको मैच करेगा, 40 हमारी स्पीड को मैच करेगा, और बाकी वो कितने से ज़्यादा जा रहा है, कितनी स्पीड से ज़्यादा जा रहा है, तो वो जा रहा है 80 की स्पीड से। ठीक है, तो देखो 120 से मान लो यहाँ से ट्रेन आ रहा है, और यहाँ से हम चल रहे हैं 40 की स्पीड से, ठीक, तो अगर हमको क्या फील होगा, अगर हम पीछे देखेंगे तो हमको फील होगा ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले ये हमारी 40 स्पीड मैच करेगा, ठीक है, 40 की स्पीड तो मेरा मैच करेगा, बाकी उससे कितना ज़्यादा है, 40 से कितना ज़्यादा है, 180 ज़्यादा है, तो यहाँ से लिख देंगे 80 किलोमीटर हमारी क्या रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि 40 की स्पीड से हम ऑलरेडी चल रहे हैं, हम रुके होते हैं तो हमको लगेगा 120 से आ रहा है, लेकिन हम जब दौड़ रहे हैं तो 40 से हम पहले ही चल रहे हैं, और ये चल रहा है 120 से, तो हमको क्या फील होगा कि वो 80 की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि हमसे हमारा 40 है तो इसका 120 है, तो ये कितना ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है। ठीक, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम ऑलरेडी 40 चल रहे हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी 40 की स्पीड से भाग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 120 की स्पीड में, तो हमको क्या लगेगा, एक तो ये जो स्पीड से जा रहा है और जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, सम होगा, वो क्या होगा हमारा रिलेटिव स्पीड, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तब। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो S1 माइनस S2। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SSCGL का, ये भी क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कि अगर हम
किसी स्पीड से रन कर रहे हैं, कोई और उसी स्पीड से रन कर रहा है, तो हमको लगेगा 0 0। कोई किसी वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। देखो अगर हम हम किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 100 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, और सामने वाला कोई मेरे सामने से आ रहा है, तो मेरे सामने से आ रहा है, ये कोई मेरे साथ चल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो कोई मेरे साथ चल रहा है तो क्या होगा, मुझे फील होगा कि वो अगर मैं 100 की स्पीड से चल रहा हूँ, वो 50 की स्पीड से चल रहा है, तो हमको फील होगा कि वो जो है वो 50 से पीछे जा रहा है, और उसको फील होगा कि मैं 50 से आगे जा रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तो उसके बाद देखें। देखो इतना तो समझ में आया ना। देखो अगर ये कोई पर्सन है, ये 50 से जा रहा है, अगर ये कोई अदर पर्सन है, ये 100 की स्पीड से जा रहा है, ठीक, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको कितना फील होगा वेलोसिटी, इसको कितना फील होगा, इसको फील होगा कि 50 तो ये चल ही रहा है और ये पीछे 100 से आ रहा है, तो इसको कितना से फील होगा, इसको फील होगा 50 की स्पीड से। कितना, 50 की स्पीड से, क्योंकि 50 की स्पीड तो ये वाली स्पीड इसकी मैच करेगी, ठीक है। 50 की स्पीड तो मैच करेगी, बाकी कितना ज़्यादा है 50, तो इसको फील होगा कि 50 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। यही है रिलेटिव वेलोसिटी। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो S1 माइनस S2 करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो S1 प्लस S2 करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास SSC सीजल 2022 का, ठीक है। SSC सीजल 2022 का क्वेश्चन है, ए चेन स्नेचर अपीयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर ऑन ए सिग्नल, ही स्टार्ट चेजिंग द रनिंग चेज स्नेचर विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, विल व्हेन स्नेचर फॉलो इट विथ ए स्पीड ऑफ 15 meter per second, what is the distance covered by the chain snatcher when the pulleys of the chain snatcher is catch? ओके, देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सिग्नल पे एक चैन स्नेचर मिलता है, ठीक, 50 किलोमीटर, देखो 500 मीटर दूर है, यहाँ सिग्नल पे चैन स्नेचर है, ये हमारा चैन स्नेचर है, और जब 50 मीटर दूर है और यहाँ एक पुलिसमैन है, ठीक है, पुलिसमैन, ये हमारा चैन स्नेचर है, ये हमारा पुलिसमैन है, ठीक। ये 50 मीटर दूर देखता है, मतलब आधा किलोमीटर दूर पे देखता है कि पुलिसमैन देखता है कि सामने एक चैन स्नेचर है, फिर ये भागना स्टार्ट करता है यहाँ से, और ये इसका पीछा करता है, ठीक। और ये जो स्नेचर भाग रहा है वो कितने की स्पीड से भाग रहा है, वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और ये कितनी स्पीड से भाग रहा है पुलिसमैन, 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन। अब ये बताओ कि ये बोल रहा है कि कितना दूर जाके ये कैच करेगा, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस कवर बाय द चैन स्नेचर, मतलब ये कितना दूर और चला जाएगा जब ये इसको पकड़ लेगा। पकड़ ही लेगा, क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि चैन स्नेचर 5 की स्पीड से भाग रहा है और पुलिसमैन 15 की स्पीड से भाग रहा है, इससे स्पीड इसकी ज़्यादा है, इससे स्पीड इसकी ज़्यादा है। जब इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है तो इसको पकड़ ही लेगा। बस ये पता करना है कब तक पकड़ेगा, ठीक है, कितने टाइम में पकड़ेगा या कितने डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेगा तब पकड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन यही है। ओके, अब हमको पता करना है कि ये इसके पीछे जब भाग रहा है तो कितने स्पीड से इसको चेज कर रहा है, कितनी स्पीड से चेज कर रहा है। 5 से ये खुद ही दौड़ रहा है, 15 से ये भी दौड़ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, चेजिंग वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। 5 से ये चल रहा है भाई, चैन स्नेचर चल रहा है, और 15 से ये पुलिसमैन चल रहा है, ठीक। ये पुलिसमैन 15 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है। अब भी देखो कि जब ये 5 पे रहेगा तो इस पहले मैच करेगा, बाकी कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ठीक है, बाकी कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ठीक है। ये 5 है, ये 15 है, तो मतलब ये इससे कितना ज़्यादा है, पुलिसमैन कितना ज़्यादा है, 10 की स्पीड ज़्यादा है, तो वही 10 की स्पीड क्या होगी, चेजिंग स्पीड होगी, वही चेजिंग स्पीड होगी, 10 की स्पीड से चेज करेगा, ठीक। और कितना दूरी है इन दोनों के बीच में, 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर दूरी है। अब 500 मीटर चेज करेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक। पहले टाइम निकाल लेंगे, फिर उससे डिस्टेंस निकालेंगे। ओके ओके, इसमें समझ में आया। अब देखो एक यहाँ से बढ़िया से अच्छे से लिखते हैं। ये देखो यहाँ से ये पर्सन हो गया हमारा, मान लो ये भाग रहा है यहाँ से, ठीक,
ये भाग रहा है। ये क्या है, हमारा स्नैचर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, पुलिसमैन है। ये इसके पीछे भाग रहा है, ठीक है, ठीक है। ये पुलिसमैन भाग रहा है और ये स्नैचर भाग रहा है, ठीक है, ठीक। अभी स्नैचर की स्पीड कितनी है, स्नैचर की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड हम लिखते हैं स्नैचर की 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500, ठीक है। ये क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन में इतना ही गिवन है। अब बोल रहा है कि ये जो पुलिसमैन है, ये जो पुलिसमैन है, ये कब कैच करेगा स्नैचर को, ठीक है। ये जो पुलिसमैन है स्नैचर को कब पकड़ेगा, कितना डिस्टेंस स्नैचर और दौड़ेगा जो पकड़ लेगा, ठीक। कितना समझ में आया। तो ये 15, ये सॉरी 15 है, ये 5 से चल रहा है, ये 15 से चल रहा है, तो कभी ना कभी तो पकड़ेगा क्योंकि स्पीड तो ज़्यादा ही है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, देखो जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो s1 माइनस s2 होगा, ठीक है। वैसे भी समझ लो कि ये अगर s1 है और ये s2 है तो यही दोनों का माइनस ही क्या होगा, चेजिंग स्पीड होगा या रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक। तो कितना होगा, 15 माइनस 5, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया रिलेटिव स्पीड। अब ये हमारा रिलेटिव स्पीड में हो गया, तो हम टाइम निकालते हैं, ये कितने टाइम में चेंज करेगा, ठीक है, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना चेंज करना है, 500। यही 500 मीटर का गैप है, इसको भी फिल करना है, ठीक है। 500 किलोमीटर का गैप अगर पूरा कर लेगा तो ये इसको पकड़ लेगा पुलिसमैन, ठीक है। दौड़ते दौड़ते इसको 10 की स्पीड से चेस कर रहा है तो 500 मीटर दौड़ेगा, 500 मीटर की दूरी कम करनी है इसको, और उसके बाद इसको पकड़ लेना है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है चेंज करने के लिए, 500। और क्या है, स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब टाइम कितना लग रहा है, आ गया 50 सेकेंड। मतलब 50 सेकेंड ये चलेगा तो इसको पकड़ लेगा। पुलिसमैन 50 सेकेंड तक दौड़ेगा तो इसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये भी तो 50 सेकेंड चला, जब पकड़ा गया तो ये भी 50 सेकेंड चला, ये भी 50 सेकेंड चला, तो ये 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वही क्वेश्चन में है कि ये बताओ कि चैन स्नैचर कितना डिस्टेंस दौड़ेगा तो जो ये पकड़ लेगा, ठीक है। तो हम पता है कि अगर ये 50 सेकेंड चलेगा तो पकड़ लेगा, ठीक। तो 50 सेकेंड चलेगा तो पकड़ लेगा, तो डिस्टेंस कितना है, 50 सेकेंड चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 50 सेकेंड चल रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, कौन कर रहा है, स्नैचर, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितने से चल रहा है, 5 से चल रहा है और 50 सेकंड तक चल रहा है, तो जो आया टोटल वैल्यू तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा 250 मीटर। मतलब कि चैन स्नैचर 250 मीटर चलेगा। ओके, ऑप्शन कौन सा है, डी। अब इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये डिस्टेंस कौन सा है, चेजिंग डिस्टेंस, और ये है चेजिंग स्पीड या रिलेटिव स्पीड, ठीक। ये हमारा टाइम है, चेजिंग टाइम, ठीक है। चेजिंग टाइम इक्वल चेजिंग डिस्टेंस अपॉन चेजिंग स्पीड। ओके, ठीक। अगर ये दिख नहीं रहा तो इससे लिख सकते हैं, ब्लैक कलर से।
दिख नहीं रहा तो ब्लैक कलर से भी लिख सकते हैं। चेजिंग स्पीड, चेजिंग टाइम इज इक्वल टू चेजिंग डिस्टेंस अपॉन चेजिंग स्पीड। ओके ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चेन स्नेचर है, उसको पुलिस वाला सिग्नल पे दिखता है और कितने डिस्टेंस पे, 500 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर वो क्या भागना स्टार्ट करता है, ये भागना स्टार्ट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और इसको दौड़ाना स्टार्ट कर रहा है, दौड़ा इसके पीछे कितने, 15 मीटर पर सेकंड से। तो रिलेटिव स्पीड या चेजिंग स्पीड कितनी होगी, 5 से ये चल ही रहा है, ये 15 से चल रहा है, तो 5 तो इसको मैच कर रहा है, बाकी कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, वही जो 10 ज़्यादा वही रिलेटिव स्पीड है हमारी, ठीक। वैसे भी देखो फार्मूले से देख लो, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अगर दो सेम डायरेक्शन में तो s1 माइनस s2, 15 माइनस 5 करोगे 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर चेजिंग टाइम, कि हम पता कर लेते हैं कितने टाइम में इसको पकड़ लेगा। तो चेजिंग डिस्टेंस, कितना चेज करना है डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस दौड़ना है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कम करना है, इतना ही चेजिंग डिस्टेंस है ना। इतना डिस्टेंस अगर एक गैप अगर फिल कर लेगा तो ये इसको पकड़ लेगा, ठीक। और कितने स्पीड से चेस कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड इसका है, 5 इतना है, तो चेजिंग स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से 500 मीटर वो चेज कर रहा है, तो यहाँ पे चेजिंग डिस्टेंस 500 और अपॉन 10, क्योंकि इस चेजिंग स्पीड 10 है, तो यहाँ से 50 सेकेंड तक वो चलेगा, तो ये इसको पकड़ लेगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला क्वेश्चन में कि बताओ कि चेन स्नेचर कितने दूरी चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय चेन स्नेचर व्हेन द पुलिस ऑफ द चेन स्नेचर इज कैच। जब पुलिस इस चेन स्नेचर को कैच कर रही है तो ये कितना चल रहा है, ठीक है। तो ये 85 सेकंड तक चलेगा, 50 सेकंड तक ये चला, 50 सेकंड तक ये चला, और ये इसको पकड़ लिया क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। 50 सेकंड तक वो आगे आगे चला, 50 सेकंड तक ये पीछे पीछे चला, फिर उसके बाद दोनों ये इसको पकड़ लिया, ठीक। पता, तो अब बताओ ये कितना चला। अरे भाई यहाँ से चला 50 सेकंड तक चला, कितनी स्पीड से चला, 5 मीटर पर सेकंड से, तो 50 सेकंड तक चलो 5 मीटर पर सेकंड तक स्पीड से, तो बता दो डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड से कितना चला, 5 से, और कितना चला 50 सेकंड तक, 5 मल्टीप्लाई बाई 15 आ जाएगा 215। ये हमारा डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, जितना ये चेन स्नेचर चला, ठीक। और इसका पूछ दिया जाएगा कि पुलिसमैन कितना चला, तो 500, और फिर ये चला यहाँ तक जहाँ पकड़ा, तो 500 प्लस 250, 750, ठीक है। तो पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। पॉज करिए, नोट करिए।